साल 2018 की एक ठंडी और बरसाती रात थी। उत्तर भारत के एक पुराने रेलवे रूट पर चलने वाली नाइट एक्सप्रेस अपने तय समय पर स्टेशन से रवाना हुई। उस रात ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। यात्रियों में एक 32 वर्षीय व्यक्ति अर्जुन मेहरा भी शामिल था, जो बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपनी सीट B13 पर बैठकर अपनी पत्नी को आखिरी बार फोन किया और कहा कि सुबह तक वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, लेकिन वह सुबह कभी उसके लिए नहीं आई। अगले दिन जब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची, तो अर्जुन वहां नहीं था। उसका सामान, मोबाइल फोन, लैपटॉप और यहां तक कि उसका टिकट भी उसकी सीट पर मौजूद था, लेकिन अर्जुन खुद रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। रेलवे पुलिस ने इसे एक सामान्य लापता व्यक्ति का मामला समझकर जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, यह देश के सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्यों में बदल गया। ट्रेन के सभी यात्रियों से पूछताछ की गई। अर्जुन के सामने वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग यात्री ने बताया कि रात लगभग 1 बजे उसने अर्जुन को खिड़की के बाहर घूरते हुए देखा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जब बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, क्या आपको भी वो आदमी दिखाई दे रहा है? बुजुर्ग ने बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अर्जुन लगातार खिड़की की ओर देख रहा था, जैसे कोई उसे अंधेरे में से घूर रहा हो। इसके बाद बुजुर्ग सो गया। सुबह आंख खुली तो अर्जुन गायब था। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन के हर डिब्बे, हर टॉयलेट और यहाँ तक कि ट्रेन की छत तक की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन चलते समय कहीं भी नहीं रुकी थी। अगर अर्जुन उतरा भी होता तो सीसीटीवी में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन किसी भी कैमरे में वह नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस सीट पर अर्जुन बैठा था, उसी सीट नंबर B13 से जुड़े पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड निकाले गए। रिकॉर्ड देखकर जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। पिछले 20 सालों में उस सीट पर यात्रा करने वाले 13 लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो चुके थे। कुछ मामलों को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया था, जबकि कुछ कभी सुलझ ही नहीं पाए। इसी कारण इस रहस्य को सुलझाने के लिए रेलवे ने एक विशेष जांच टीम बनाई। टीम के प्रमुख इंस्पेक्टर रवि शर्मा ने खुद उसी सीट B13 पर यात्रा करने का फैसला किया। उनके साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। ट्रेन जैसे ही आधी रात के बाद सुनसान जंगलों के बीच पहुंची, अचानक डिब्बे की लाइटें कुछ सेकंड के लिए झपकी। उसी समय रवि ने खिड़की के बाहर कुछ देखा। एक लंबा, दुबला-पतला आदमी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी गति असंभव थी। वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन के बराबर दौड़ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें चमक रही थी। रवि ने तुरंत कैमरा उठाकर उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। आसपास बैठे यात्रियों की सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर रवि के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, 13वां यात्री। अब अगला कौन? आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह अपनी सीट से उछल पड़ा। कैमरे की रिकॉर्डिंग बाद में देखी गई, लेकिन उसमें सिर्फ काली स्क्रीन दिखाई दी। अगले ही पल ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, तो खिड़की के बाहर दौड़ता हुआ आदमी गायब था। लेकिन सीट B13 के सामने वाली सीट पर किसी ने नुकीली चीज से एक संदेश खरोच दिया था, मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूँ। जांच टीम ने उस संदेश की जांच की, लेकिन उस पर किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिले।
डर के बावजूद रवि ने केस जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसे एक पुरानी रेलवे सुरंग के बारे में जानकारी मिली जो उसी रूट पर मौजूद थी। कहा जाता था कि 1978 में एक भयानक रेल दुर्घटना में 13 यात्री मारे गए थे। मृतकों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका शव कभी नहीं मिला। स्थानीय लोगों का दावा था कि उसकी आत्मा आज भी रात में ट्रेनों के साथ दौड़ती है और अकेले यात्रियों को अपने साथ ले जाती है। रवि इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके पास जवाब भी नहीं थे। केस की अंतिम रिपोर्ट में लिखा गया कि अर्जुन मेहरा का कोई पता नहीं चल सका और उसकी गुमशुदगी का कारण अज्ञात है। लेकिन रिपोर्ट जमा करने के 3 दिन बाद रवि शर्मा भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। उसके घर से सिर्फ एक नोट मिला जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, वह खिड़की के बाहर खड़ा है और अब वह मुझे बुला रहा है। आज भी उस नाइट एक्सप्रेस